हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आलोक वाजपेयी और आप लोग जुड़ चुके हैं इस समय आपके अपने चैनल एसपीएन स्टडी पर। तो जो सेकेंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है 16 अक्टूबर को यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का, उससे एकदम सटीक आपके आंसर मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ व्याख्या के साथ। तो आप सभी लोग एकदम तैयार हो जाइए अपना क्वेश्चन पेपर लेकर के, और अब सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं उनके अब आंसर आप लोग एकदम टैली कर लीजिए और अपना जो स्कोर है वो सुनिश्चित कीजिए और देखिए आगे आपको और क्या क्या रास्ता तय करना है। तो सबसे पहले तो भाई सभी लोग सेशन को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। हमारा जो यूट्यूब चैनल है एसपीएन स्टडी, उसको आप सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे देखिए जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका बियरेबल एटीएम कार्ड्स और ऑफलाइन यूपीआई ये किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया, ये सवाल पूछा गया है। जिस विद्यार्थी से मैंने क्वेश्चन पेपर मंगवाया था उसने रुपए लगाया, गलत लगा के आया है। इसका सही उत्तर है आपका एस मनी। क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर आपका एस मनी हो जाएगा। एस मनी के द्वारा ये भाई बियरेबल एटीएम कार्ड्स और ऑफलाइन यूपीआई ये लॉन्च किया गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, एस मनी। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से भारत के दो पड़ोसी द्वीप कौन से हैं? भारत के दो पड़ोसी द्वीप अगर पूछा जाएगा, हालांकि इस विद्यार्थी ने सही लगाया है श्रीलंका और मालदीव। यहाँ पर भारत के दो पड़ोसी द्वीप हो जाएंगे भाई। सेशेल्स ऑस्ट्रेलिया हो नहीं सकता है, मालदीव म्यांमार तो बिल्कुल नहीं हो सकता, मालदीव तो है ही। लक्षद्वीप यहाँ पर नहीं हो सकता है, श्रीलंका नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप नहीं, यहाँ पर श्रीलंका और मालदीव दो सबसे पड़ोसी ये द्वीप हो गए। ठीक है, ये आपका हो गया उत्तर। फिर कौन सी ओमान की राजधानी है? ओमान की राजधानी मस्कट है। कौन सी है? मस्कट ओमान की कैपिटल हो जाती है। मनामा जो है वो हम लोग कहते हैं बहरीन की हो जाती है मनामा। ठीक है, याद रखना है। मालदीव की माले हो जाती है, रूस की मास्को हो जाती है। तो इसलिए सही उत्तर क्या हो गया? ओमान की मस्कट हो गई भाई। ठीक है, याद रखना है। अगला सवाल है भाई, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की? ये जो प्रथम वैश्विक देखभाल योजना शुरू की है ये बजाज अलियांस के द्वारा शुरू की गई थी। तो बजाज अलियांस इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फिर 5वें नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं। 5वां सवाल है कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे या स्पीकर थे? हम लोग जानते हैं लोकसभा के पहले स्पीकर थे जीवी मावलंकर साहब। उनका पूरा नाम था गणेश वासुदेव मावलंकर। यहाँ पर केवल गणेश मावलंकर दिया गया है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? गणेश वासुदेव मावलंकर साहब। ये लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष थे। एम ए आयंगर साहब जो थे लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष थे। लोकसभा का अगर आर्टिकल मान लीजिए कभी किसी एग्जाम में पूछा जाए तो आर्टिकल नंबर 81 में लोकसभा है। ठीक है, याद रखना है। और वर्तमान में कौन अध्यक्ष हैं लोकसभा के? तो ओम बिरला साहब हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस बच्चे मनाया जाता है आपका 1 मई को। कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। याद रखना है, बड़ा आसान सा सवाल है। इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई को। निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का व्हाइट सिटी या सफेद शहर कहते हैं? तो राजस्थान का जो सफेद शहर कहा जाता है वो उदयपुर को कहा जाता है। अगर सन सिटी या ब्लू सिटी कभी पूछा जाए, किसी भी राजस्थान के एग्जाम में पूछा जाए या कहीं किसी एग्जाम में पूछा जाए सन सिटी या ब्लू सिटी, तो जोधपुर लगाना है। व्हाइट सिटी पूछा गया है तो उदयपुर लगाना है। ठीक है, उदयपुर के हवाई अड्डे का नाम भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है किसी एग्जाम में। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा उदयपुर का हवाई अड्डे का नाम है। जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं। ठीक है भाई, याद रहेगा। अजमेर की बात करेंगे, यहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की दरगाह है, यानी कि गरीब नवाज साहब ख्वाजा साहब की दरगाह है अजमेर में। और अजमेर के पास से लूनी नदी भी आपकी निकलती है। ठीक है भाई, याद रहेगा। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट तो नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दिया गया निम्नलिखित में से केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है। देखो, सबसे पहले याद रखना आइजोल जो है वो मिजोरम की राजधानी है और मिजोरम कोई केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? आइजोल हो जाएगा। ठीक है, बाकी दमन है केंद्र शासित प्रदेश, पुदुचेरी है केंद्र शासित प्रदेश, लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है केंद्र शासित प्रदेश है। तो सही उत्तर क्या हो गया? मिजोरम की राजधानी आइजोल, जो केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, तो यानी कि केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बहुत आसान सवाल है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल हो जाता है आपका बेसबॉल। ठीक है, क्या हो जाता है भाई? बेसबॉल हो जाता है, बैडमिंटन नहीं। बैडमिंटन की बात करेंगे तो मलेशिया का खेल कह सकते हैं, इंडोनेशिया का खेल कह सकते हैं, सब बैडमिंटन से रिलेटेड है। ठीक है, टेनिस की बात करेंगे तो टेनिस चाइना का नहीं है, चाइना का बात करेंगे टेबल टेनिस हो जाता है। ठीक है भाई, याद रखना है। बैडमिंटन से रिलेटेड कल एक ट्रॉफी पूछी गई थी आपकी, थॉमस कप शायद पूछा गया था, थॉमस कप, उबेर कप,
सुधीरमन कप, अमृत दीवान कप, ये सब आपके बैडमिंटन से रिलेटेड हैं। बेसबॉल में खिलाड़ी होते हैं 9, बास्केटबॉल में खिलाड़ी होते हैं 5, ठीक है, और बेसबॉल में खिलाड़ी होते हैं 9, बैडमिंटन में 1 या 2, टेनिस में 1 या 2, या तो डबल में होगा, डबल होगा या सिंगल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी? बड़ा आसान सा सवाल आया है। हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है भाई महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869, मृत्यु 30 जनवरी 1948, नई दिल्ली के बिड़ला हाउस में नाथूराम गोडसे ने गोली मार करके हत्या की थी। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, 1925 में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में अध्यक्ष थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे देश के पहले उप प्रधानमंत्री, पहले गृह मंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू की बात करेंगे, जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू को बच्चे चाचा नेहरू कहते थे। इनका जन्मदिवस बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। हरित लेखांकन या ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ किसके आकलन को ध्यान में रखते हुए किया जाता है? तो देखो यहां पर सही हो जाएगा प्रदूषण और पर्यावरण हानि, ये हो जाएगा आपका ग्रीन आकलन, ठीक है, याद रखना है। इसको ध्यान में रखते हुए जिस बच्चे ने कुल वन क्षेत्र नहीं है, कितना वन क्षेत्र होना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्रदूषण, किस प्रकार से वन लगाना चाहिए, प्रदूषण जो ऑब्जर्व करे, जैसे ध्वनि प्रदूषण है, सड़क के किनारे किनारे वन लगाए गए, तो इनको ध्यान में रखते हुए इसका आकलन किया जाता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। संगाई महोत्सव जो है भाई, यह संगाई महोत्सव मणिपुर का है, मेघालय नहीं होगा, मणिपुर लगाना है, ठीक है। संगाई महोत्सव किसका हो जाएगा भाई? मणिपुर में। मेघालय की राजधानी शिलांग है, मणिपुर की राजधानी हम लोग जानते हैं आपकी इम्फाल हो जाती है, तमिलनाडु की चेन्नई है, असम की दिसपुर कैपिटल हो जाती है। सही उत्तर क्या हो गया? मणिपुर। मणिपुर में आपकी एक झील है बहुत प्रसिद्ध, लोकटक, एक अभ्यारण्य भी है केबल नामझाओ, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। जीएस और हिंदी के मैं सारे सवाल आपको यहाँ पर बता दूंगा, जो जीएस जी के हिंदी के सवाल आए हैं मैं सारे डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। ये पैराग्राफ है, बड़ा आसान सा है, तो मेन क्वेश्चन मैं सारे में डिस्कस किए दे रहा हूं आपके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग, जहां से जीएस जीके का पोर्शन है मैं वहां से शुरू करता हूं। देखो, जैन धर्म में पूछ दिया गया सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या है? जैन धर्म में 5 शिक्षाएं हैं। सत्य, सदा सत्य बोलना चाहिए, अहिंसा, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, अस्तेय, चोरी नहीं करना चाहिए, अपरिग्रह, धन का संग्रह नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य, संन्यास्त रहना चाहिए, सन्यासी जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो ये जैन धर्म की 5 शिक्षाएं हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, जिसमें यहां पर अहिंसा दिया गया, तो सही उत्तर हो गया भाई अहिंसा। बहुत आसान सा है। फिर अगला सवाल दिया गया, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? नवरत्न के रूप में जो अलंकृत किया गया है वो चंद्रगुप्त द्वितीय, याद रखना है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी राजधानी उज्जैन बनाई, इनके दरबार में नवरत्न रहते थे, तो आपको याद रखना है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक है, लेकिन वास्तविक संस्थापक नहीं। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक हम लोग चंद्रगुप्त प्रथम को कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया है? मेरे सारे इतिहास के सवाल आए, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आया ना हो, सारे आए हैं, मैंने अभी रिसेंट ही पढ़ाया था ये सब। किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया है? खिलजी ने। सबसे अधिक तुगलक, सबसे कम खिलजी। खिलजी ने 1290 से 1320 तक केवल 30 वर्ष शासन किया है, और तुगलक ने 94 वर्ष तक शासन किया। सबसे अधिक तुगलक, सबसे कम खिलजी ने, ठीक है, याद रखना है। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी। लोधी वंश का संस्थापक अफगान वंश था एक, बहलोल लोधी। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खान। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है भाई, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया था। तो अवध को कब्जे में लिया था हम लोग जानते हैं हड़प नीति के तहत, और इसके ऊपर कुशासन का आरोप लगाया, माल एडमिनिस्ट्रेशन का, और राज्य हड़प नीति के तहत, ठीक है भाई, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। हड़प्पा में भाई लोथल बहुत प्रसिद्ध बंदरगाह था, जहां पर डॉकयार्ड मिला हुआ भी है। लोथल भोगवा नदी के किनारे था, गुजरात का एक स्थल है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है भाई, देखो, बंगाल में कौन से आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला डिजाइन किया गया था? हम लोग सीधे कह सकते हैं कि बंगाल में, क्योंकि ये बंगाल विभाजन 19 जुलाई 1905 को जब डिक्लेरेशन हुआ, लॉर्ड कर्जन ने कहा कि वी विल डिवाइड बंगाल ऑन 16 अक्टूबर 1905।
यानी कि 19 जुलाई 1905 को कर्जन ने घोषणा कर दी कि हम बंगाल को 16 अक्टूबर 1905 को विभाजित करेंगे। उसके बाद में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में 7 अगस्त 1905 को एक स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। ये वही हो गया भाई, ठीक है। खिलाफत आंदोलन 1919 में शुरू हुआ। मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, दो अली बंधु के नाम से जाने जाते हैं, उनके द्वारा प्रोसीड किया गया। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। खलीफा की अस्थायी शक्ति की रक्षा के लिए मार्च में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया, तो ये 1919 हो जाएगा खिलाफत समिति वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी? बड़ा आसान सा सवाल है, 7 लिख दिए भैया, 7 नहीं है इसका उत्तर, इनमें से कोई नहीं होगा। एलिजा इम्पे मुख्य न्यायाधीश, चेम्बर्स, लिमेस्टर, हाइड, ये सब लोग थे। तो यहाँ पर चेम्बर्स थे, लिमेस्टर थे, हाइड थे, एलिजा इम्पे थे, तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं लगा देना है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई? सिपाहियों, आपको बिल्कुल सही लगाया है। अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? गुरु शिखर हो जाता है अरावली का, ठीक है भाई। सबसे पुरानी है, दिल्ली हिल से लेकर के गुजरात के पालनपुर तक विस्तार है। ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को हम लोग लू कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुत लू चल रही है, बिल्कुल सही है। भारत की मानक यमुनोत्तर रेखा जो मिर्जापुर वाले उससे गुजरती है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी, ठीक है। तो ये पूर्वी देशांतर हो जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट, तो इसका विकल्प नंबर ए सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? देखो, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ, उसको अगस्त क्रांति भी कहते हैं। उसी आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा भी दिया गया था। तो यहाँ पर कैबिनेट मिशन तो 46 में है, बेबल 45 वाला हो जाता है, साइमन कमीशन 27-28 होता है, साइमन कमीशन बनता है 27 में, आता है 28 में। क्रिप्स मिशन उससे रिलेट है, क्योंकि क्रिप्स मिशन 1942 में मार्च में आता है, ठीक है। तो क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था, तो इसका इमीडिएट जो इम्पैक्ट है वो इसी से रिलेट करके लगेगा, तो इसलिए क्रिप्स मिशन लगाना बुद्धिमानी होगी, यही सही माना जाएगा, ठीक है। बाकी सब डेट से बहुत दूर दूर आपके टैली करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं भाई। कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? तो आप कहेंगे कंचनजंगा, सिक्किम में है, ये सबसे ऊंचा है भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नई आर्थिक नीति को सामान्यतः विकास के मॉडल के रूप में जानते हैं, एलपीजी हम बोलते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो एलपीजी मॉडल बोलते हैं। ये 1991 में जब भारत की फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी यानी कि जो भारत की वित्तीय साख संकट में थी, तब उस समय इस मॉडल को अडॉप्ट किया गया था। इसी को हम लोग आर्थिक नीति को सामान्यतः विकास के मॉडल के रूप में एलपीजी मॉडल जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ठीक है। 2 क्वेश्चन आए थे, इसका मॉर्निंग में भी एक क्वेश्चन आया था जिसमें वैश्वीकरण उत्तर दिया हुआ था। कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है जिसमें कम से कम सरकार की 51% की साझेदारी हो जाती है, प्रदत्त पूंजी हो जाती है, तो वह सरकारी हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में नैमिषारण्य तीर्थ स्थान किस जिले में है? तो आप कह सकते हो कि भाई ये कहां पर है, ये सीतापुर जिले में है, ठीक है। मुरादाबाद को पीतल नगरी कहते हैं, अयोध्या सरयू नदी के किनारे है, याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। ये देखिए, कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय या शीर्ष संस्था है, ये आपकी नाबार्ड हो जाती है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी, शिवरामन कमेटी की अनुशंसा पर हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है, याद रखना है। 6ठी पंचवर्षीय योजना का समय था जब नाबार्ड की स्थापना हुई थी, ये भी याद रखिए। 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्नलिखित में किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया? बिल्कुल सही है, सारे के सारे पॉइंट हो जाएंगे सभी वाला। आगे बढ़ते हैं। हॉलमार्क लोगों का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए होता है? तो ये जेवर के लिए लोग नहीं कहते, हॉलमार्क देखते हैं। अब हॉलमार्क देख के जेवर लिया जाता है, वो सबसे प्योर माना जाता है, 24 कैरेट 22 कैरेट में ये आपका आता है, ठीक है। अब देखो, ये बहुत बड़े सवाल। वे आदर्श जिन्हें राज्य की नीतियों को निर्माण करते समय ध्यान में हम लोग जानते हैं कि सब कल्याणकारी कार्य जो हैं वो डीपीएसपी के तहत आते हैं, तो आप कह सकते हो ये। अगला सवाल है, मौलिक कर्तव्य जो यूएसएसआर से लिए गए और 1976 में 42वें संविधान संशोधन से जोड़े गए, पार्ट नंबर 4A में, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है। 343 में भाई राजभाषा है, बिल्कुल सही। संघ की राजभाषा के बारे में आर्टिकल नंबर 343 में दिया गया है। राष्ट्रपति बिल्कुल भी नहीं होगा, 53 से संबंधित हो जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति वगैरह 155 में बिल्कुल भी नहीं होगा। संसद जो है वो आपकी संसद की बात करेंगे तो 79 हो जाता है, तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है।
कौन सा धन विधेयक को परिभाषित करता है? तो आर्टिकल 110 धन विधेयक है। 112 में बजट है। बजट मतलब बजट के नाम से संविधान में नहीं दिया गया है, संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से दिया गया है। ठीक है, तो बिल्कुल एकदम सटीक मैं आपको प्रश्न बता रहा हूं, कोई भी इधर उधर की बात नहीं, एकदम विकल्प के ऊपर। तो बहुत सटीक आपका रिव्यू रहेगा। और इसके बाद में कट ऑफ भी आपको एक वीडियो में बना के बताऊंगा। तीनों पेपर का मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, चारों पेपर का, और उन चारों पेपर के बाद में मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि हमको एक चीज बहुत समझ में आई, रेशियो बहुत जबरदस्त है। ऐसा नहीं है उसने किसी भी सब्जेक्ट को बहुत नेग्लेक्ट किया है, पूछा सब है। इतिहास का पोर्शन थोड़ा सा ज्यादा है, हिंदी थोड़ा सा कम है कह सकते हैं, किसी में ज्यादा है 1-2 क्वेश्चन, किसी में कम है। बाकी मैथमेटिक्स बहुत टफ नहीं है, ऑन एवरेज मैथमेटिक्स से अगर बच्चा थोड़ा बहुत पढ़ा है तो आराम से लगा लेगा। इंद्रधनुष के 7 रंगों में सफेद रंग नहीं होता है, बाकी नीला भी होता है, नारंगी भी होता है, बैंगनी भी होता है, सब होते हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसों में ये इनर्ट गैस है आर्गन, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड सब ग्रीन हाउस गैस हैं। आर्गन को ग्रीन हाउस गैसों की श्रेणी में नहीं रखते हैं। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा हम लोग कहते हैं सोडियम सोडियम कार्बोनेट को कहते हैं, Na2CO3। याद रखना, इस बच्चे ने गलत लगाया है जिसने लगाया है, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता। कैल्शियम कार्बोनेट तो चूना, मोती ये सब होता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। अगर यहां पर बेकिंग सोडा दिया होता तो बेकिंग सोडा के मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, और वॉशिंग सोडा क्या हो गया? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त आयु? हमारे संविधान में लिखा गया है राष्ट्रपति बनने के लिए कोई भी अधिकतम आयु नहीं दी गई है। कहा गया है कि 35 वर्ष न्यूनतम आयु कंप्लीट होना चाहिए, वह व्यक्ति राष्ट्रपति बनने के लिए योग्य है। और बहुत सारी वार्ताएं दी गई। एज की बात करेंगे तो ऐसा लिखा है राष्ट्रपति के बारे में। ठीक इसी तरीके से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए कहा गया है संविधान में वह 65 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। तो मिनिमम आयु का कोई प्रावधान नहीं है, तो यहां पर 65 वर्ष दिया गया है, तो सेवानिवृत्त आयु 65 वर्ष हो जाएगी। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया भाई, अब तो यहां पर तो मैथ है ये तो बहुत आसान है। 71 नंबर सवाल, पौधे अपने पोषक तत्व कहां से प्राप्त करते हैं? पौधे अपने पोषक तत्व हवा से ग्रहण करते हैं, मिट्टी से ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? मिट्टी हो जाएगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? मिट्टी हो जाएगा। ठीक है भाई, याद रहेगा। अब देखो ओजोन होल कहाँ है? हम लोग जानते हैं समताप मंडल, ओजोन परत की मोटाई से कमी समताप मंडल हो जाता है भाई। ठीक है, याद रहेगा। ये ओजोन परत हम लोग जानते हैं, बड़ा ये हम लोगों के लिए एक अच्छी चीज है ओजोन परत, जो कि सन से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेजेस को पृथ्वी पर कहीं ना कहीं फिल्टर होकर के आती है, जिससे बहुत सारी स्किन डिजीज भी नहीं होती हैं। अगर सीधे आए तो स्किन डिजीज बहुत सारी हो जाएंगी, स्किन कैंसर होने की संभावना सबसे अधिक रहेगी। धरेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? धरा प्लस ईस। ये धर प्लस ईस नहीं होगा, धरा प्लस ईस होगा। संस्कृत शब्द अली, अली याद रखना। अली के मतलब भौरा है, भृंग भौरा। अली मतलब सखी है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, भौरा और सखी। जिन लोगों ने लगाया उनका सही होगा, कंधा वंधा नहीं होगा। कंधा तो अंश वाला होता है यार। इसका सही उत्तर जाएगा भौरा और सखी। नागर जो पर्यायवाची है वो चतुर का है, बिल्कुल सही है। नागर किसका पर्यायवाची है? चतुर का है, चतुर का पर्यायवाची। सन्यासी का विलोम क्या हो जाएगा? गृहस्थ, बिल्कुल सही है। सन्यासी का विलोम गृहस्थ हो जाएगा। कोलू का बैल होना का मतलब बुरी तरह काम में लगे रहना, एकदम जबरदस्त काम में लगे रहना, ये कोलू का बैल होना हो गया। ठीक है भाई, याद रहेगा आप सारे लोगों को। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चंस आप लोगों के यहाँ पर डिस्कस किए, महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है भाई, तो ये हमने कुछ आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर प्रश्न डिस्कस किए हैं। तो अगर आपको हमारे ये एकदम ऑथेंटिक, बढ़िया, शानदार, जानदार मजा आया है, फर्स्ट जो शिफ्ट था उसका भी मैंने डिस्कस किया है, सेकेंड शिफ्ट का भी डिस्कस किया है, आप लोग अधिक से अधिक सेशन को भाई शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।